गंभीर हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या है अब। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आजकल रशिया पहुंचे हुए हैं और अक्सर खान साहब जो भी काम करते हैं उसकी टाइमिंग्स काफी गलत हो जाती हैं और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ यानी हमारे घर में जो है जो हम कहें कि बात की जाती है या जबान इस्तेमाल की डॉलर की पेनल्टी डाल दी है। और उस पर अगर आप जाएं तो वो ये कहते हैं कि 35 मिलियन डॉलर की जो पेनल्टी डाली गई है। हेलो दोस्तों, शोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। के ऊपर कोई 35 मिलियन डॉलर की पेनल्टी डाल दी है। और उस पर अगर आप जाएं तो वो ये कहते हैं कि 35 मिलियन डॉलर की जो पेनल्टी डाली गई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो इसलिए डाली गई है कि कॉन्टिन्यूसली जो पाकिस्तान का बैंक है वो कंप्लायंस नहीं कर रहा था, फेल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि अनसेफ बिजनेस कर रहे थे, अनसाउंड बिजनेस कर रहे थे, एक अनसाउंड मैनर से बिजनेस कर रहे थे। फाइनेंशियल रेगुलेटरी जो वार्निंग्स हैं वो पाकिस्तान ने इग्नोर की, और जिसे कहते हैं कि इफेक्टिव जो थी वो एक जिसे कहते हैं ना अपने आप को वो इफेक्टिव नहीं कर सका, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम्स जो है उसमें वो कंप्लायंस नहीं शो कर सका। ये है वो चार्जेस जिसके ऊपर उन्होंने कहा है। और जो मेरा ख्याल है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो न्यूयॉर्क ब्रांच है उसको ये इन्होंने जो 35 मिलियन डॉलर पे देने पे जो है पाकिस्तान का जो कौमी बैंक है वो राजी हो चुका है। और ये और जारी बात है कि इस चीज़ की वो डेफिशिएंसीज की वो कह रहे हैं हम काफ़ी देर से काम कर रहे थे। अब देखना ये है कि क्या ये जो चीज़ है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हमें इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने 2014 और ये जो उन्होंने पेनल्टीज लगाई हैं ये आज यानी कि 24 फरवरी को सुबह 11 बजे ये पेनल्टीज पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं, जबकि इमरान खान साहब मॉस्को बैठे हुए हैं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज इन मॉस्को, इज कंप्लीटिंग हिज टेन्योर, और पाकिस्तान के नेशनल बैंक को 35 मिलियन डॉलर की पेनल्टी उन्होंने कर दी है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, उन्होंने 2014-15 में जो न्यूयॉर्क ब्रांच है उसको ये कहा था कि आपकी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और ये जो चीजें हैं इसके ऊपर हम आपका जो है बैंक सीक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, दो चीजें, बैंक सीक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं इसके ऊपर जो है वो आपकी जो चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं है, आप कॉन्टिन्यूसली हमें हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे मैंने बताया कि 2014-15 में भी उन्होंने राब्ता किया था इस हवाले से, और उन्होंने हमें बहुत सारी जो हमारी ट्रांजैक्शंस थी वो मॉनिटर की और शॉर्ट कमीज देखी, मैनेजेरियल ओवरसाइट नहीं था। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं 2016 में भी हमने ये पाकिस्तान को बताया, 14 में, 15 में भी, और ये बताया कि इनकी रेमेडीज तलाश करें, लेकिन पाकिस्तान ने रेमेडीज तलाश नहीं की। और जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान इस बात पे एग्री है कि अब हम 35 मिलियन डॉलर की पेनल्टी देंगे। पाकिस्तान के पास तो पहले इतने पैसे नहीं है, हम तो कर्जे ले रहे हैं दुनिया के हर मुल्क से, और हमारे लिए चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में ये कर्जा ये पेनल्टी देना बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं वो सारे सरकारी मुलाजम हैं, उनको स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान से उठाया, न्यूयॉर्क भेजा, उनकी फैमिली का पैसे जा रहे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। वो यहाँ पे काम कर रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो कल को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में और इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी में वो मॉनिटर करते रहे, वो रिपोर्ट करते रहे, वो हमें बताते रहे, और वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको वो पूरा नहीं कर सके। और अब उन्होंने हमें जो है वो कहा है कि जी उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से आपका जो एक कंसल्टेंट नॉमिनेट करेंगे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेगा बैंक की, ब्रांच की, और आपको रेमेडीज बताएगा कि किस तरह करनी है। यानी कि हमारे पास इस तरह के लोग भी मौजूद नहीं है जो हमारा ये काम कर सकते हैं। मतलब दिस इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट थिंग जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरफ से हुई है। अच्छा, इसको अगर लिंक किया जाए कि इमरान खान साहब इस वक्त बैठे हैं मॉस्को, वो अपना टेन्योर विजिट कंप्लीट कर लिया उन्होंने मॉस्को में, और इमरान खान साहब, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो
पाकिस्तान भी पहुंचने वाले हैं और सफ़र में हैं और ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इमरान खान साहब जो है, क्या ये पाकिस्तान को सज़ा मिलनी शुरू हो गई है? एक तरफ दोस्तों आपने नहीं भूलना कि FATF के मामलात अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। FATF के मामलात अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। जो लास्ट अक्टूबर में जो बातें हुई थी उसमें उन्होंने कहा था सीधा FATF वालों ने कहा था कि भाई आपने जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आप स्टिल ग्रे लिस्ट में हैं। अच्छा, उधर हम ग्रे लिस्ट में हैं, यहाँ पे हमारे नेशनल बैंक इस तरह की जो है वो जिसे कहते हैं ना कराकियां मारन डे ने, जिसकी वजह नाल साडा मतलब प्रॉब्लम होगा। अब हम ग्रे लिस्ट में तो रहेंगे। इस वक्त तो बहुत सारी जो ग्लोबल लॉबीज हैं और बहुत सारा एक वो जो इंडियन मीडिया भी है वो भी रिसेंटली लॉबी कर रहा था कि जनाब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि बहुत सारे लोगों से बात उन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तान ने सारी उसकी चीजें कंप्लीट की हुई हैं। 27 में से 26 पॉइंट कंप्लीट है, एक पॉइंट रह गया जो कि बड़ा सीरियस है। हमने उसको ध्यान नहीं दिया पूरी जिंदगी, अब हमें पता चल रहा है कि वो ध्यान देना कितना जरूरी है। अभी कुछ और उन्होंने गंभीर हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या है अब। इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आजकल रशिया पहुंचे हुए हैं और अक्सर खान साहब जो भी काम करते हैं उसकी टाइमिंग्स काफी गलत हो जाती हैं और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ यानी हमारे घर में जो है, जो हम कहें कि बात की जाती है या जबान इस्तेमाल की जाती है, तो अगर मेरी मदर होती तो कहती कि बेवक्त का पैदा, कि ये मतलब टाइम नहीं था, बेवक्त के पैदा खान साहब लगते हैं कि हर काम ऐसा करते हैं जो उस वक्त नहीं करना चाहिए। अब सिचुएशन जो है वो यूक्रेन की और रशिया की काफी टेंस चल रही थी। ऐसा नहीं था कि ये पहुंचे हैं और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी और अटैक शुरू कर दिया, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले ही काफी टेंस सिचुएशन थी। और ना सिर्फ बाकी सारी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट वगैरह, सभी हैरान हो रहे थे कि इस वक्त ये अपनी पूरी बारात को लेके, बारात इसलिए कह रही हूँ कि हर मीडिया पर्सन को लेके ये पहुंचे हैं, हर चैनल जो इनके काबू में है ISPR के, वहाँ के सारे इनके जो है वो तोता किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं और एंकर पर्सन, वो सब इनके साथ गए हुए। और इसकी क्या जरूरत थी कि आप इतने ज्यादा बड़ा मीडिया लेके जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, वहां पे कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो इनको रशिया से मिलने की उम्मीद है या अब शुरू कर चुके हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा जो है ये मसला इन्होंने बना दिया और ये वहां पहुंच गए। जबकि मेरे ख्याल से इस वक्त ये टाइमिंग्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और चाइना का एक फ्लॉप शो ये कर चुके हैं। चाइना ये गए थे और चाइना में इनको जो है वो कुछ नहीं मिला। चाइना वालों ने इन्हें एक ढेला नहीं दिया, उल्टा इनको बातें सुना के वापस भेजा। जिस तरीके से इनको स्टेडियम में बिठा रखा था, जिस तरह से इनको ट्रीट किया गया, वो सभी के सामने है। वहां जाने के बाद अब खान साहब जो है वो रशिया पहुंचे हैं और रशिया से उनको क्या उम्मीद है कि क्या वहां बहुत ज्यादा अवभगत होगी। सबसे पहले तो जब आप अगर वीडियोस वो मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप वो देखें जिसमें से खान साहब प्लेन से उतरे हैं तो किसी 2-3 साल के बच्चे की तरह खुश हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा किया है और कहाँ से जो है वो यहाँ पहुंच गए हैं। और बड़े उछलते कूदते, बड़े बातें करते हुए साथ वालों के साथ ही उन्होंने जो है वो शहबाज गिल साहब जो उनके स्पेशल असिस्टेंट है टू प्राइम मिनिस्टर और दिमाग से एकदम खाली आदमी है वो, उन्होंने जी ट्वीट्स लगानी शुरू कर दी। जी बड़ा जबरदस्त वेलकम किया गया। वैसे रेड कारपेट तो हमें भी नजर आ रहा है, हो सकता है खान साहब अपना रेड कारपेट खुद ही ले गए हो कि भाई जब मैं उतरूंगा तो ये रेड कारपेट पहले से बिछा देना। वैसे कर यही लेना चाहिए क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल जो खान साहब की जिस तरह से वेलकम किया जाता है, जो हालात हैं कि कोई वेलकम करता ही नहीं है, तो अपने रेड कार्पेट वगैरह खुद ही ले जाने चाहिए। अब ये इनका विजिट कितना सक्सेसफुल होगा और कितना फ्लॉप होगा ये देखना बाकी है, लेकिन बहरहाल अमेरिका काफी इनसे अपसेट लग रहा है और यहाँ पे भी लोग काफी नाराज लग रहे हैं। साथ ही जाते जाते